समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तव में काल्पनिक होते हैं, आभासी होते हैं और वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। ऐसा हम ये जानते हैं कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमताएं होती हैं वो सदैव एक होती हैं। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमताएं सदैव एक होती हैं। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। इन कारण से समतल दर्पण की जब फोकस दूरी को भी हम ज्ञात करते हैं तो a बराबर r/2 से ∞/2 यानी इन्फिनिटी होती है। लेकिन समतल दर्पण की जो क्षमताएं होती हैं p बराबर 1 में फोकस दूरी मीटर में होती है यानी कि 0 होती है। ये सब समतल दर्पण का बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ये आप लोग याद कर लेंगे कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमताएं एक होती हैं, क्योंकि समतल दर्पण की जब आवर्धन क्षमता हम लोग निकालेंगे तो m बराबर तो होता है I/O या फिर V/U, I/O या फिर V/U। यानी जानते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वह वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। अगर मान लो कि वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी x है, x से x कट जाता है, 1 आ जाता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमताएं होती हैं वह सदैव एक होती है। अब गोली दर्पण जो होते हैं जैसे उसमें अवतल दर्पण होते हैं और उत्तल दर्पण होते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जब हम लोग प्रतिबिंब को बनाते हैं तो अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कभी बड़ा भी बनता है, कभी वस्तु से बड़ा बनता है, कभी वस्तु से छोटा बनता है, कभी वस्तु के बराबर आकार में बनता है। लेकिन समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वह वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। यही कारण है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव एक होती है, जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो f बराबर r/2 से इसकी फोकस दूरी अनंत होगी और क्षमता इसकी 0 होगी। और समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा वह सदैव वस्तु के बराबर आकार में आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी समतल दर्पण के कुछ गुणों के बारे में। जैसा एक इसका गुण ये होता है, इसका एक मान लो कि समतल दर्पण का ये सबसे ये महत्वपूर्ण गुण है, आप लोग नोट करते जाइएगा। m बराबर 1, r बराबर इन्फिनिटी, f बराबर इन्फिनिटी, p बराबर 0, ये सब लिखते जाना। समतल दर्पण का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है यह वस्तु की लंबाई के बराबर तो होती ही है, लेकिन समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे मान लो कि अगर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण से अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो समतल दर्पण के पीछे इसका जो प्रतिबिंब होगा a' वो भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, बराबर आकार में बनेगा। समतल दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है ठीक उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। इसी पर आज डिस्कस होगा। कई हम लोग उदाहरण को देखेंगे कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई है, समतल दर्पण के सामने जो वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। इसको नोट करेंगे कि आवर्धन क्षमता 1 होता है, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस अनंत होती है, क्षमता 0 होती है। और समतल दर्पण के द्वारा जो बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह काल्पनिक होती है, आभासी होती है, वस्तु के बराबर आकार में बनती है, सीधा बनती है। और समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बन जाता है। इसी पर आज डिस्कस होगा कि कई स्थिति हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे, जितने कभी आप लोग देखेंगे कि दर्पण स्थिर है, कोई व्यक्ति या वस्तु गति कर रहा है, कभी वस्तु ही गति है, दर्पण स्थिर है, कभी दोनों ही गतिमान है, और तीनों स्थिति में आपको देखने को यही मिलेगा कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर प्राप्त होता है।
जैसे मान लो ये केस नंबर 1 पढ़ेंगे हम, अभी केस फर्स्ट है ये। जैसे मान लिया जाए कि एक हमने समतल दर्पण लिया है और इस समतल दर्पण के सामने मान लो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक वस्तु को रख दिया। ये एक वस्तु दिया गया है, समतल दर्पण के सामने एक ये वस्तु दी गई है और समतल दर्पण के सामने हम लोगों ने एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा है। अब इसका गुण हम लोग पढ़ रहे थे कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्राप्त हो जाता है। तो ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने 10 की दूरी पर कोई व्यक्ति स्थिर है या कोई वस्तु स्थिर है, उन वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के जो उसका गुण होता है 10 सेंटीमीटर पीछे दर्पण की तरफ प्राप्त हो गया है। बताया गया कि समतल दर्पण है और समतल दर्पण स्थिर है और समतल दर्पण से 10 की दूरी पर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो समतल दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त हो चुका है। अब मान लो कि ये जो समतल दर्पण दिया गया है, समतल दर्पण, वो समतल दर्पण मान लो कि स्थिर अवस्था में है। समतल दर्पण को मान लेते हैं कि स्थिर अवस्था में, और ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति को आपने दर्पण की ओर मान लो कि 5 सेंटीमीटर की तरफ विस्थापित कर दिया। ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण तो स्थिर है, लेकिन जो व्यक्ति है वो चल रहा है या जो वस्तु है उसको गतिमान कराकर हम दर्पण की ओर लेकर के आ रहे हैं। तो अब ये होगा कि जो ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति मान लो कि अब ये जो वस्तु पहले दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, जब दर्पण की ओर आपने उसको 5 सेंटीमीटर खिसका दिया है, तो मान लो कि इसकी स्थिति अब PQ हो गई है। तो यह कहा जाता है कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर हो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक समतल दर्पण का गुण होता है। इसी गुणों से समतल दर्पण की हम लोग पहचान करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखो कि ये समतल दर्पण है, 10 की दूरी पर कोई व्यक्ति या वस्तु स्थिर है, तो 10 की दूरी पर इसका प्रतिबिंब ही बन चुका है। लेकिन अगर ये समतल दर्पण स्थिर है और व्यक्ति या वस्तु को आपने गतिमान करा दिया 5 सेंटीमीटर, ये जो 5 सेंटीमीटर ये जो व्यक्ति है या वस्तु है ये दर्पण की ओर गतिमान कर दिया, तो अब इसका प्रतिबिंब स्थिर नहीं रहेगा, इसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर दर्पण की ओर विस्थापित हो जाएगा। ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। अगर दर्पण की ओर आप वस्तु या व्यक्ति को विस्थापित करेंगे तो उसका प्रतिबिंब ऑटोमेटिक, जितना इसको आप विस्थापित करेंगे इधर, ठीक उतना ही विस्थापित ये दर्पण की ओर ये प्रतिबिंब ऑटोमेटिक विस्थापित हो जाएगा। मान लो कि ये जो है I डैश इसका प्रतिबिंब बन चुका है। तो अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि दर्पण से इन वस्तु की दूरी जो पहले 10 रहा करती थी वो 5 सेंटीमीटर हो चुकी है, और अभी भी स्थिति यही है इधर भी कि 5 तो इधर कम हो गया, तो ये भी स्थिति आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, भले उसमें कई परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन फिर उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि ये पहला स्थिति है कि ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये व्यक्ति या वस्तु स्थिर है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा था। उसके बाद से समतल दर्पण तो स्थिर था, आपने इन वस्तु या व्यक्ति को गतिमान करा दिया समतल दर्पण की ओर। इस समतल दर्पण की ओर जब ये व्यक्ति या वस्तु 5 सेंटीमीटर ये दर्पण की ओर ये व्यक्ति या वस्तु जब आ गया, तो ये जब दूरियां देखेंगे तो अब ये दूरियां 5 सेंटीमीटर हो गया। तो याद करोगे कि अगर दर्पण स्थिर हो लेकिन व्यक्ति या वस्तु को आप गतिमान करा देंगे तो ऑटोमेटिक जो प्रतिबिंब होगा, जितना दूरी व्यक्ति या वस्तु को आप दर्पण की ओर विस्थापित कराएंगे उतना ही उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर अपने आप विस्थापित हो जाएगा। तो पहले वाले कंडीशन पे भी 10 की दूरी पर व्यक्ति या वस्तु स्थिर था और दूसरे वाले तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा था, और दूसरे वाले कंडीशन में ये जो व्यक्ति या वस्तु है वह दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो अब का प्रतिबिंब भी अभी 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
यानी पहला कंडीशन था कि दर्पण से 10 की दूरी पर व्यक्ति या वस्तु स्थिर था, तो इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा था। दूसरा कंडीशन ये है कि ये दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर व्यक्ति या वस्तु आ गया है तो उसका प्रतिबिंब भी अब 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे की तरफ बन रहा है। तो इसके कई कंडीशन होते हैं जिसके केस नंबर 1 पर अभी चर्चा किया गया। इसको आप लोग याद ये करेंगे कि यदि दर्पण स्थिर हो, इसको लिखना होगा तो आप लोग लिखेंगे कि यदि दर्पण स्थिर हो और ये व्यक्ति जो हो, व्यक्ति यह गतिमान हो। यदि दर्पण स्थिर हो और व्यक्ति गतिमान हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या वस्तु को दर्पण की ओर जितना दूरी आप विस्थापित कर देते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर उतना ही दूरी पर विस्थापित हो जाता है। इसको आप लोग पहले केस में लिख करके, केस नंबर 1 में लिख करके आप लोग इसको याद करेंगे। अब दूसरा केस क्या